अच्छा भाई लोग, हम गायक कलाकार बबलू यादव और साथियन के आवाज में एक थे और बिरहा के प्रस्तुति हो रहल बा। आप श्रोता साथी सम्मान दिहन, चूंकि हमेशा से सम्मान देले हुन, उम्मीद हो भरोसा हो पसंद करियन अपने भाई के। सरहदे हिंद का फौजी बड़ी आसानी से हम कह देते हैं किसी माँ का लाल शहीद हो गया, लेकिन वो परिवार का दशा का होले भैया, जौने दुल्ही का शौक सिंगार सब कुछ लुट जाला जवानी में, होकर जिंदगी कैसे बीतेले। किसी ने सोचा है एक बार कलेजे पर हाथ रख के सोच के देखिए क्या हश्र होता है उस परिवार का। कवि की भूमिका सवाल करती है। संकेत मास्टर, क्या बीतती है उस परिवार पर, छीन जाता है जिसके कलेजे का टुकड़ा। शौक सिंगार जिसका है सब लुट गया, किससे कहे कौन समझेगा दुखड़ा। देश सेवा में हर पल समर्पित है जो, चूक कैसे हुई कि दफन हो गया, होनी को कैसे न आई दया। तिरंगा ही जिसका कफन हो गया। सरहद हिंद का फौजी बड़ी मुस्तैदी के साथ सरहद पर जब ड्यूटी देते हैं तब जाके कहीं हम अमन और चैन की जिंदगी जी पाते हैं बाबूजी। लेकिन देश के फौजियों की सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़ा होता है। जब कोनो घटना घट जाले भैया तो देश का राजनेता हमहन जायल जाला, शोक संवेदना व्यक्त कयल जाला परिवार के साथे। लेकिन क्या शोक संवेदना व्यक्त करने से परिवार की पूरी जिंदगी पूरी नैया पार हो जाएगी? कोई घटना होने से पहले अगर हम विचार कर ले तो शायद मेरे देश का फौजी नौजवान अपनी जिंदगी गंवाने से पहले सुरक्षित बच जाए। बिरहा में एक ठे गजल लगा था मास्टर भैया, दिखाइए भैया, कोनो मन से धो के दुल्ही बड़ा प्यार से समझावत रहे, कहे का अरे अखिया, अरे अखिया से लेना प्यार के, अरे अखिया से लेना प्यार के, नेवता ये सजन
लेकिन देश के फौजियों के लिए कवि की कलम संकेत करती है, लिखते हैं क्या? अरे आंधी, अरे आंधी तूफान हो भले, आंधी तूफान हो भले, सरहद पे है डटे। भैया हो, बड़ी भाग से वो परिवार में ऐसा सपूत बेटा पैदा होलन जकरी क्रम से सदियों सदियों तक जमाना याद रखेला। बिरहा में कहानी का शुरुआत होता। देश की सेवा में जो जिंदगी बिताता है, लाखों में होता जो वतन के काम आता है। जिला चंदौली में है मोलनापुर गांव सही, पंचम यादव का परिवार है उस ठाव सही। पत्नी शांति जे करे दू को सुगनवा भइले, साथ में बहिन प्रियंका का पलनवा भइले। जो की बहुत होनहार रहा, देश की सेवा करूंगा यही विचार रहा। 2010 की समय जब की आई है, 2010 की समय जब की आई है, 2010 की समय जब की आई है, हुआ सीआरपीएफ ने भर्ती में हटाया। भैया हो, चंदौली जिला के अंतर्गत मोलनापुर गांव, वही गांव का रहे वाला एक ठे किसान परिवार जेकर नाम बतावल गई पंचम यादव। भगवान दू ठे बेटा एक ठे बिटिया दिले वन। बड़का भैया का नाम अरविंद यादव जे सेना में भर्ती हुवन। छोटा भाई अनुरुद्ध यादव जो दिल्ली में अपने कारोबार में कार्यरत है। बहन यो प्रियंका दुलरी बहनी। परिवार बड़ा हंसी खुशी चलत है भैया। लेकिन अरविंद भैया का बचपने से शौक रहल देश का सेवा करब, सेना में जाई, भारत माई का सेवा करब। और संजोग देखा एक दिन भर्ती में लाइन लगूलन है और 2010 में सीआरपीएफ का जवान बना वह किसान का बेटा अरविंद यादव। और जब पंचम बाबू का सपूत बेटवा जब सेना का जवान बन गई तब बाबू का छाती दुगने हो गई ले भैया। कौन बाप ना चाहिए हो कि ओकर औलाद लायक बने। जब बेटवा जवान बन गई तब बाबू गांव में कालर टाइट करके चले लगलन, हम बेटा फौजी हो गल, अब गरीबी दूर हो जाई, कौने बात के दिक्कत हो। बिरहा में एक तरज लागत है भैया। कौनो दुल्ही गले रहे का कहे, जेठ के दोपहरी घामे, जेठ के दोपहरी घामे जरता जमीन हो, कोरबा में ले जा राजा जी।
जब अरविंद भैया सेना का जवान बन गए बाबू, गांव में सम्मान मिले लगल है भैया। और जब सम्मान मिले लगल तो दुआरे पर तिलकहरू दौड़ा लगल। बाबूजी एक दिन सोचत हुआ अब बेटा का शादी कर देवे के चाहिए। कैसे सोचत हुआ? बाबूजी सोचे लगले, बाबूजी सोचे लगले दई के धियान हो, बेटा बात बनी गईले। मन में विचार हो, अर्चना दुल्हिया भगल परिवार हो। बाबूजी शादी तय कैलन, घरे में दुल्ही बन गए। अर्चना दुल्ही आ गई। और जब अर्चना दुल्ही अली साल 2 साल बीतल, 4 साल बीतले भैया, तो भगवान अरविंद भैया और अर्चना के गोद में भी 2 बेटा बेटी दे दलन। तब लिखे के पड़ल गोदिया में पैदा भइले, गोदिया में पैदा भइले, तुई गो संतान हो, बेटा बात बनी गईले। हमरो सीमा के जवान हो, बेटा बात बनी गईले। भैया हो आज हंसी खुशी जिंदगी चलत हो। अनिरुद्ध भैया अपनी कारोबार में मस्त हुवन, अरविंद भैया अपने काम में मस्त हुवन, देश का सेवा करत होने भैया। लेकिन आगे हो थका एक दिनवा सवेरे सवेरे का बेला हो, जब आनंद के खबर लगल चले के ह सरहद के ओरी ड्यूटी देवे खातिर के। और जवान तैयारी बनौलन ह, तैयारी बना के चल दलन। और जब ड्यूटी पर चलन ह तो एक ठे घटना घटल। कमन घटना घटल? एक ठे गीत लागल। देखा भैया गीत तो पुरान हो, लेकिन भोजपुरी माटी को महत्व है गीत में। कैसे? कह रे ले आवेला बाबा कथी पीनावा हो, कह रे ले आवेला बाबा कथी पीनावा हो, कह रे ले आवेला मैना आही रे सावरिया, कह रे ले आवेला लेकिन आज देश के जवान गाड़ी में सवार होते हैं और चल दिए। जब चलन तब बहिल का लिखे के पड़ल, ड्यूटी पर चल भइल देश के जवानवा हो, गाड़ी पर सवार होई के चलले बिहानवा हो,
लिए जाना है सरहद के ओर। जवान चलन पता चला वाहन में 18 जवान सवार होकर के और चले हैं अपने निवास स्थान से कुछ ही दूरी पर। जब बसंतगढ़ पुल के पास पहुंचे हैं और जब पहुंचलन तो हो थका लिखे के पड़ल गरिया पलट गई खाई में जाई के। लोगवा बचावे लगल मकवई पर आई के। भारत घायल होई गईले जवानवा हो। भारत घायल होई गईले जवानवा हो। अरे अइले हॉस्पिटल सही बखतिया महुअत आइल बा। भैया हो का पता रहे आगे कवन आफत आवे वाली हो। बसंतगढ़ पुल के पास जब ही पहुंची है गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा है बाबूजी और गाड़ी लगभग 200 फीट नीचे खाई में जाकर के गिरी है। और जब गिरल खाई में भैया कुछ जवान सोच समझ भी ना पौलन और इधर उधर चीख पुकार शुरू भइले। भैया पता चला लगभग 12 जवान बुरी तरह से घायल हो गए। और जब घायल भइलन कुछ स्थानीय लोग देखलन है अइलन है दौड़ के देखत हो सेना का गाड़ी है, सेना का जवान हुवन लोग बचावे लगले भैया। और जब स्थानीय लोगों की मदद से जब बचाव कार्य शुरू हुआ ये बाबू तब आगे होत का बिरहा में एक तरज लागल है। स्थानीय लोगों की मदद से पूरे जवान जितनी घायल हो लेके हॉस्पिटल की ओर चलल लोग। और जब हॉस्पिटल अइले नहीं भैया भर्ती करावल गई जवानन के। देश का जवान भर्ती हो और जब बतावल गई कुछ जवान तो सुरक्षित है लेकिन 5 जवानों की हालत बिल्कुल नाजुक दिखे में। और जब अरविंद भैया का हालत लगल कि अब जिंदगी ना बचे सोचत हुआ का मालिक बड़ा जल्दी बुलावा आगल। अरविंद भैया लगल कि अब जिंदगी खतरे में हो, अब सांस टूटने वाली है। बुलाता है इशारा करके अपने साहब को और बुला के आंखें नम है एक बात कलन है का कहे साहब से साहब से कहलाबो लाई के पजरवा। साहब से कहलाबो लाई के पजरवा बची ना जानवा नारी हो। जवान की आंखें नम है साहब से कलश है साहब हमें बदे नहीं रोत है कि हम मरत नहीं बल्कि ये बदे रोत है गरीबी रहल भाई बाबू परिवार का सहारा रही है साहब। हमरे जइले के बाद माई बाबू का हालत का हुई परिवार बिखर जाइए साहब। लेकिन माई से हमरे ही मत कहिया ये साहब ही मत बताइया कि तुम्हार बेटा मर गल। माई बाबू के आँखिया का तारा रली है साहब। माई बाबू से जाके एक से बात कह दिया साहब। साहब देखत हो ना और जवान नम आंखों से बता रहा है कह रहा है क्या
माई बाबूजी के मोरे समझाई माई बाबूजी के मोरे समझाई दिया रूठ गई ले बचावा तो साहब कह दिया भाई बाबू से तो हर बचवा को हना गई। अब वो कबो लौट के दोबारा वापस ना आइए। साहब सुन रहे हैं, देखत हन आंखें नम हो गई साहब की भी। लेकिन एक और बात कलस का कलस है दुलैया बचवन के राजा बनाई दिया हसिया गिरई जनी खबर जनाई दिया भैया से कैया करो भैया भुलाई गई भैया से कैया करो भैया भुलाई गई बचपन के रखी है ख्याल हो साहब भैया से जाके कह दिया हमारे गहिले के बाद बचवन का तू ही सहारा हुआ, तू ही माई बाप हुआ हमरे बचवन के। हमरे जहिले के बाद कोनो तकलीफ ना हो के ई अनिरुद्ध भैया के हमरे समझाए दिया। जब इतनी बतिया कहत कहते भैया ससिया टूट गई जवान का, इस दुनिया को अलविदा कह गया। और जब ये दुनिया से अलविदा कह ले भैया तो कभी का कलम टेरी में संकेत कैले से जीवन की ज्योति धूमिल हो गई, अरे जीवन की ज्योति धूमिल हो भैया जीवन की ज्योति धूमिल हो गई। हुई है चूक कहाँ से आज धरा है रोटी, अरे हाँ रोटी अब हाँ रोटी कहाँ से चूक होती है आप बराबर देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो पुलवामा में जवानों का क्या हश्र हुआ, घटना होने से पहले हम क्यों नहीं सोचते। सवाल है देश के हर एक नौजवान का, अगर घटना होने से पहले विचार कर लेते तो शायद ऐसा हश्र नहीं होता। लेकिन ये भैया सेना का गाड़ी जब जवान को लेकर के और घर की तरफ चली है, घरे लोग आयल गांवपुर के जब खबर लागल जैसे को हराम मच गल हो भैया, परिवार का लोग जे जेने बिलखता तेहरे बिलखता, गांवपुर का लोग अब दुआरे इकट्ठा होके लागल। और जौने समय जवान का लाश पैतृक आवास मौलानापुर में आई ले भैया, माई बाबू देखत हुन बचवा का लाश सामने लिया के सुता देहल गई। और जब बचवा का लाश देखल माई बुढ़ऊ बाबू देखत हुन बहुरैया की नहीं, माई चलल यह दधा की लाश के हो रही है भैया। और जब चलल तो मरे हुए बच्चे से माँ एक सवाल करती है, कहती है क्या, अरे वही लसिया पर अरे माई बुढ़िया गिरली हो भरा, वही लसिया पर
बच्चे से सवाल कर रही है, क्यों रूठ गया रे बाबू? तेरी माँ कौन कमी रह गई बेटा, कहे इससे मुंह फेर लेला लाल। लेकिन आज जब बुढ़ऊ बाबू चलन है तब लिखे के पड़ल, बाबू रोवे आज बुढ़ऊती बिगड़ल आज हमार। दुल्ही पगली बन के रोवे लूटल सके सिंगार की वही लसिया पर। तो वही लसिया पर तुअरा बइले बचवा जलचार, वही लसिया पर। छोट छोट बचवा हुआ दूध मुहा बच्चा, गांवपुर के लोग देखत है, ये भैया सब करे आँख से आंसू गिरत हो। बचवा टूटे बचवा दूरी टुअरा के नहीं खड़ा होके देखत हुआ, लेकिन गांवपुर के लोग हाय हाय करत है, काहे मालिक काहे बदे के ऐसन सजा देवला, काहे एगो माई के अचरा का लाल छीन देला ये मालिक। लेकिन जौने समय दुल्हन लोगन के तारत है भैया, जब दुल्हन को लेकर के कुछ औरतें घर की जब अली हैं लाश के पास आती है तो मरे हुए पति से कलेजा फट जाएगा बाबूजी। सवाल करती है, हे सैया गैला तो वादा कही के गैला, लौट के आई तुहार हाई सिंगार लेके आई, हाई लेके आई, बहाऊ लेके आई, सब कुछ लुटा गले सैया, धोखा दे दिला ना। एक सवाल करती है वह दुल्हन, कहती है क्या, आज दुल्हन सवाल करती है उस शहीद की लाश से, कहती है क्या, अरे भइल का कसूर मुहवा मोड़ लेहना सजना। अरे छोड़ गईला सजना, भइल का कसूर मुहवा मोड़ गईला सजना। रो रही है दुल्हन, खलस है सैया तो क्या, अगर हमार दया नहीं आई, हमार बया ना लगल है, टुअरा टुअरी का मुहवा एक बार ताक ले ले होता। कहती है, सवाल करती है क्या, टुअरा या टुअरी के कैसे समझइबे, जब पापा के तो काम बतली में, रसरी से नैया के तोड़ी गईला सजना, अरे तोड़ी गईला सजना, कवने कसूर मुहवा मोड़ गईला सजना। भैया हो जे ये दुनिया से चल गई वो कबो वापस नहीं आ सकला।
आज लाख रोते रह गए परिवार के परिजन, लेकिन सुनने वाला कौन है? गांवपुर के लोग हाय हाय करत है और रोवत कुछ लोग राय कैले भैया जब तक रही हन तब तक लोग रोवत रही, बिलखत रही। अब लेके तैयारी कराए आगे का और लेकर के गांवपुर के लोग चलन हा, तब कभी जी पापड़ में भाव दिलन हा। अरे बिलखे सबही भर जाने नजरिया लोगवा झंखला, अरे गाँवपुर या सुनी भर बतरिया लोगवा झंखला। अरे लेके चल श्मशान के ओरी जब की नसिया हो, अपन कपतई झरे मुहा तब रुकनाई असिया हो। भैया हो जैसे लगल पशु पंछी भी आज उदास हुवन, पूरे गांव में उदासी का माहौल हो। लेकिन भैया का अरे टूट गइल बाप माया के बजरिया लोगवा झंखला, सुनी भैली माई के बजरिया लोगवा झंखला। लेकर के लोग श्मशान घाट पे आते हैं और राज की सम्मान के साथ शहीद के पार्थिव शरीर को जलाया गया बाबूजी। और जब जरावल गई तो कवि जी आल्हा में लिखलन है, अरे राजकीय सम्मान से, राजकीय सम्मान से जरावल गईली लसिया भैया, मुहवा गया गनी बाबू देहला मुर्जा। बेटवा प्रतीक रोए असिया बहावे भैया, भैया या निरूध रोवे टूटल गई भैया मरो, धोखा दे के गईला कहा मोरे अब सुजान। भैया हो पता चला दुर्घटना में 12 जवान घायल थे, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी। सबसे पहले उन जवानों को सत सत नमन करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सलाम करते हैं देश के सपूतों को और भगवान से प्रार्थना करते हैं जो भी जवान इस देश की सेवा में, देश की सेवा करते हुए अपना जान गंवाए हैं, परिवार को दुख सहने की अपार शक्ति प्रदान करे भगवान। लेकिन 3 गो जवाने दुनिया से छोड़ के गईलन, 3 गो परिवार आज जैसे अनाथ हो गई भैया। लेकिन 5 जवानों की हालत आज भी नाजुक बनी हुई है, 5 जवान आज भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं बाबूजी। लेकिन जब अंतिम संस्कार होके लगल है और गांवपुर के साथ में घाट पर धीरे धीरे लोग इकट्ठा होके लगल, और जब इकट्ठा भइल तब भइल का लिखे के पड़ल, लाल बिहारी यादव सांसद वीरेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री अनिल राज भर गई है, प्रभु नारायण यादव और राम की सुन भैया, मनोज सिंह डब्बू पहुंचे मौके पर जा।
पूर्व विधायक प्रभु नारायण यादव जी, पूर्व सांसद रामकिशन जी, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, तमाम लोग आज श्मशान घाट पर सबकी आंखें नम है। लेकिन जब जवान का संस्कार होके लगल, कोई बीच में कुछ सेना का जवान भी पहुंचलन के आई, एसपी पुलिस साथे सेना के जवानवा भैया, आखिरी विदाई दिहला दुख ना सा, गाँव पूरा आया आया करे घाटवा पर भैया, भैया हो पूरा गांव पूरे जवार के लोग कहता मालिक ऐसा नहीं हो के चाहत रहल, ये गलत हो गई मालिक। लेकिन आखिरी लाइन में भाव लिखते हैं कवि जी, कहना पड़ा, अरे गंगा बलुआ घाट पर चरल बादसिया, अरे देशवा के सेवा में जे देवला परान हो, अरे कई पुस्तक तरी जाने पूरा खदान हो, घेरले बाप उदासी बाजल गम के बसियूं, तब भैलिन आखिरी विदाई ना रोकाले असिया, नम आंखों से जवान को अंतिम विदाई दी गई। बाबूजी एक बार फिर से वीर सपूत को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सत सत नमन करते हैं।